नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अगहन मास के आज बृहस्पतिवार व्रत में सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। द्वापर युग में भद्रसूबा नाम का एक राजा रहता था। वह बहुत ही पराक्रमी राजा था। चारों वेद, 6 शास्त्र एवं 18 पुराणों का ज्ञाता था। उसकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी दिखने में बहुत ही सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र एवं एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार लक्ष्मी जी के मन में ख्याल आया कि जाकर राजा के राजमहल में रहें। इससे राजा को दोगुना धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपने प्रजा को और भी सुख दे पाएगा। गरीब के आंगन में रही तो स्वार्थी होकर वह अपने ऊपर ही धन खर्च करेगा। ऐसा सोचकर श्री माता महालक्ष्मी ने बूढ़ी ब्राह्मण का रूप धारण किया। हाथ में एक लाठी लिया। उसी लाठी के सहारे रानी के महल तक पहुंची। यद्यपि माता लक्ष्मी ने एक बूढ़ी औरत का रूप अवश्य धारण किया था, परंतु उनके चेहरे पर देवी का तेज अभी भी था। बूढ़ी स्त्री को महल के द्वार पर देखते ही एक दासी सामने आई और आते ही उसने उनका नाम, गांव, जाति सभी पूछ डाला। तब वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारण किए माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य बहुत ही गरीब एवं दरिद्र था, जिसके कारण घर में प्रतिदिन कलह कलेश होते रहते थे। उसका पति उसे रोज मारता पीटता था। इन बातों से तंग आकर वह अपना घर त्याग कर चली गई तथा जंगल में भूखे पेट भटकने लगी। उसकी यह दुर्दशा देखकर मुझे दया आई और मैंने उसे सुख समृद्धि देने वाली महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने माता महालक्ष्मी का व्रत किया। उस व्रत और तप से महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार दौलत से भर गया। बाद में दोनों पति पत्नी परलोक सिधार गए। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वह लक्ष्मी लोक में ही रहे। उन्होंने जितने साल तक व्रत किया उतने हजारों वर्ष उन्हें सुख भोगने का अवसर मिला। इस जन्म में भी उसका जन्म एक राज्य घराने में हुआ है, परंतु वह माँ लक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे याद दिलाने के लिए यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाता है इसके बारे में पूछा। बुढ़िया का रूप धारण किए श्री महालक्ष्मी ने दासी को पूजा विधि बताई एवं उस व्रत की महिमा भी बताई। इसके बाद वह दासी ने फिर से बुढ़िया को प्रणाम किया और रानी को बताने के लिए अंदर राजभवन में चली गई। राजभवन में रहते हुए रानी जी को अपने ऐश्वर्य पर बहुत घमंड हो गया था। संपत्ति के अधिकार के वजह से वह उन्मत्त हो गई थीं। दासी द्वारा बुढ़िया के बताए हुए बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राज्य द्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी जी पर बरस पड़ी। रानी को यह मालूम न था कि माता महालक्ष्मी बुढ़िया का रूप धारण करके उनके महल द्वार पर आई हैं। परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव देखकर एवं अपने प्रति ऐसा व्यवहार देखकर बुढ़िया माता ने वहां ठहरना उचित नहीं समझा और वह वहां से चल पड़ी। रास्ते में उन्हें श्यामबाला मिली, जो कि रानी की पुत्री थी। बुढ़िया माता ने श्यामबाला को सारी बातें बताई। तब श्यामबाला ने अपने ओर से माता महालक्ष्मी से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया और उस दिन अगहन मास का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा और सच्चे हृदय से श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। उसके फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के पुत्र मालाधर के साथ उसका विवाह संपन्न हुआ।
वह धन ऐश्वर्य से मालामाल होकर अपने पति के साथ ससुराल में आनंद के साथ रहने लगी। इधर श्यामबाला की माता रानी के ऊपर श्री महालक्ष्मी का प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रसव का राज्य एवं कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यवान है, क्यों ना हम उसके पास जाएं और अपना हाल बताएं, तो वह जरूर ही हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रसव दामाद के पास जाने के लिए रवाना हो गए। राज्य के पास पहुंचकर एक तालाब के पास वह विश्राम लेने के लिए ठहर गए। तालाब में पानी लेने आते जाते दासियों ने पूछा और उन्हें पता चला कि रानी श्यामबाला के पिता हैं। तब दासियों ने दौड़ते हुए जाकर श्यामबाला को सारी बातें बताई। यह सुनते ही रानी श्यामबाला ने दासियों के हाथ राज परिधान भेजवाकर ठाट बाट से उनका आदर स्वागत किया, खान पान करवाया और जब वह लौटने लगे तो सोने के मोहरों से भरकर घड़ा दिया। राजा भद्रस्वरा जब अपने राज्य वापस लौटे और उनकी रानी ने उन्हें देखा तो बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने सोने से भरी हुई मोहरों को जब खोला तो घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब माता महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ था। इस प्रकार इसी दशा में बहुत दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या श्यामबाला के पास गईं और उस दिन अगहन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला महालक्ष्मी व्रत का पूजन कर रही थी और अपनी माता से भी माता महालक्ष्मी व्रत और पूजन करवाया। बाद में रानी अपने घर आई। महालक्ष्मी का व्रत करने के कारण उन्हें अपना खोया हुआ राज्यपाठ और धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ फिर से प्राप्त हो गया और वह फिर से सुखपूर्वक अपने जीवन बिताने लगे। कुछ दिनों के बाद राजकुमारी श्यामबाला अपने पिता के घर आईं। उसे अपने घर देखकर सूर्य चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गईं। यह कि श्यामबाला ने घड़े में कोयला भर कर दिया था और जब दूसरी बार उसकी माँ स्वयं रानी उसके घर गई तो उन्होंने उसे खाली हाथ ही विदा कर दिया था। इसी कारण से उन्होंने श्यामबाला का कोई भी आदर सत्कार नहीं किया बल्कि अनादर ही किया। श्यामबाला ने इस बात का कोई बुरा नहीं माना और अपने महल लौटते समय अपने पिता के घर से थोड़ा सा नमक लेकर अपने घर पहुंची। जब उनके पति ने पूछा कि मायके से क्या लाई हो, तब श्यामबाला ने बोला, वहां से मैं सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका क्या अर्थ है? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखो, समय आने पर सब मालूम चल जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन बिना नमक के बनाया और परोसा। जब पति ने भोजन चखा तो नमक रहित भोजन बेस्वाद लग रहा था। तब श्यामबाला ने थाली में रखे नमक को भोजन में मिलाया। तब भोजन स्वादिष्ट लगने लगा और उसी समय श्यामबाला ने बताया कि यह उसके मायके का सार है। पति को उसकी बातें समझ में आ गई और सही भी लगी। दोनों ने स्वाद लेकर भोजन किया, आनंद से अपना जीवन बिताने लगे। हे महालक्ष्मी माता, जैसे आपने श्यामबाला पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन बृहस्पतिवार का व्रत करती थी। बृहस्पति महाराज आते 4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा देकर चले जाते। बहन लड्डू खा लेती और कटोरा कोठरी में भरकर रख देती। एक दिन उसकी भाभी कोठरी खोली तो देखा वहाँ कटोरों की जगमग हो रही है। फिर उसने पड़ोसन से कहा, पता नहीं मेरी ननद इतने चांदी के कटोरे कहाँ से लाती है। तब पड़ोसन ने कहा, अपने आदमी से कहना। इस पर भाभी बोली, मेरा आदमी मेरी बात नहीं सुनेगा। फिर पड़ोसन ने कहा,
दाल का चमचा चावल में और चावल का चमचा दाल में दे देना। भाभी पड़ोसन की सीख लेकर घर आई और वैसा ही किया। उसकी इस हरकत पर उसका पति बोला, पागल हो गई हो क्या, यह क्या कर रही हो। तब भाभी बोली, पागल मैं नहीं हो रही, पागल तो तुम्हारी बहन हो गई है। पता नहीं कहाँ से इतने चांदी के कटोरे लाती है, पूरी कोठरी चांदी के कटोरों से भरी पड़ी है, तुम इसे घर से निकाल दो। अगले दिन भाई अपने बहन से बोला, बहन आज हम मामा के घर चलेंगे। बहन जानती थी कि मामा के घर कौन जाएगा। उसने कहा, भैया जहाँ केले का पेड़ हो और एक मंदिर हो, मुझे वहाँ उतार देना। तब भाई बोला, ठीक है। फिर वह दोनों जंगल की ओर चल दिए। रास्ते में जहाँ केले का पेड़ और मंदिर था, उसने अपने बहन को वहाँ उतार दिया। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। लड़की ने केले के पेड़ की पूजा करी और कहानी कही। बृहस्पति महाराज आए, 4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा देकर जाने लगे। उसका भाई पेड़ के पीछे छिपकर यह सब देख रहा था। उसने बृहस्पति महाराज के पैर पकड़ लिए। तब बृहस्पति महाराज बोले, पापी मेरा पैर छोड़ दे, तू कुंवारी कन्या को कलंक लगाता है, यह तो सत्य का व्रत करती है। मैं ही इसे कटोरा देकर जाता हूँ, तुम भूलकर भी इसका पीछा मत करना। फिर भाई अपने बहन को लेकर घर आ गया। उसकी भाभी दरवाजे पर खड़ी थी। वह बोली, तुम तो इसे वापस लेकर आ गए। अपने पत्नी की बात सुनकर भाई बोला, तुम मेरी बहन से कुछ मत कहना, वह बृहस्पति महाराज का व्रत करती है। यह चांदी के कटोरे उसे बृहस्पति महाराज देकर जाते हैं। तब भाभी बोली, मैं भी देखूंगी इसके बृहस्पति महाराज को। फिर भाभी पूरे गांव के लोगों को बुलाया और कहा, तुम सब कल सुबह मेरे घर अपने बच्चों को लेकर आ जाना। मेरी ननद बृहस्पति महाराज का व्रत करती है, सभी को 4-4 लड्डू और चांदी का कटोरा मिलेगा। भाभी के बुलाने पर सभी गांव वाले अपने बच्चों को लेकर उसके घर आ गए। अब बहन एक टांग पर खड़ी होकर बोली, हे बृहस्पति महाराज मेरी लाज रखना। उसने 3 बार बृहस्पति महाराज की जयकारा लगाया। उसकी भक्ति को देखकर बृहस्पति महाराज वहां पर प्रकट हुए। उन्होंने सभी को 4-4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा दिया। सभी लोग बृहस्पति महाराज का जयकारा लगाने लगे और भाभी ने बृहस्पति महाराज से क्षमा मांगने लगी। हे बृहस्पति महाराज, जैसे आपने बहन की लाज रखी वैसे ही सबकी रखना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले बृहस्पति महाराज की जय हो। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। उनके 3 बच्चे भी थे। साहूकार बहुत समझदार और धार्मिक था। सुबह उठकर स्नान आदि करके सूर्य देव को जल अर्पित करता था। साथ ही लक्ष्मी माता की पूजा करता और कथा सुनता था। जबकि साहूकारनी उसके विपरीत एवं आलसी महिला थी। ना तो सुबह जल्दी उठती, ना ही झाड़ू पोछा करती, ना ही खुद स्नान करती, ना ही बच्चों को स्नान कराती थी। साहूकार उसे कई बार समझाया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर झाड़ू पोछा किया करो, स्नान आदि करके चौका किया करो, बच्चों को भी स्नान आदि कराया करो। देखो हमारा घर कितना गंदा रहता है। जिस घर में गंदगी होती है वहाँ कभी भी बरकत नहीं आती। अन्य धन की कमी लगी रहती है, अशांति छाई रहती है और माता लक्ष्मी की जगह दरिद्रता का वास रहता है। लेकिन साहूकारनी पर इन सब बातों का कोई असर नहीं होता। एक दिन शाम के समय घर का सामान खरीदने साहूकारनी जा रही थी। लक्ष्मी माता ने एक सुंदर महिला का रूप धरा और उसके पास आकर बोली, बहन क्या तुम्हारी लालटेन की रोशनी से मुझे भी यहाँ रास्ता पार करा दोगी।
तो साहूकारनी बोली, हाँ जरूर, लेकिन तुम कौन हो? पहले कभी भी इस गांव में तुम्हें नहीं देखा। तब लक्ष्मी माता बोली, मैं शहर से यहाँ पर अपने बहन के घर आई हूँ। दोनों बातें करते करते रास्ता पार कर रही थीं। तो साहूकारनी बोली, बहन तुम कल सुबह मेरे घर आना, हम खूब बातें करेंगे। अगले दिन लक्ष्मी माता साहूकारनी के घर पहुंची और घर की दशा देखकर बोली, बहन तुम घर की साफ सफाई नहीं करती, घर कितना गंदा हो रखा है, चौका भी गंदा पड़ा है, बच्चों ने भी गंदे कपड़े पहने हैं। तब साहूकारनी बोली, बहन मुझे साफ सफाई करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तब लक्ष्मी माता बोली, तुम एक बार मेरे कहने से घर को साफ करो, तुम्हें सब अच्छा लगने लगेगा। तब लक्ष्मी माता बताती गईं और साहूकारनी घर का काम करती गई। घर की सारी साफ सफाई कर, चूल्हा लीपा और बच्चों को नहलाकर साफ वस्त्र पहने। फिर साहूकारनी खुद नहाई और साफ कपड़े पहनकर तैयार हो गई। इस तरह लक्ष्मी माता रोज साहूकारनी के घर आती और उससे घर की साफ सफाई करवाती। इस तरह लक्ष्मी माता रोज साहूकारनी के घर आती और उससे घर की साफ सफाई करवाती। इस तरह कई दिन बीत गए। साहूकार यह देखकर बहुत खुश हुआ। घर में साफ सफाई रहने से, लक्ष्मी माता की पूजा करने से बरकत होने लगी। घर में अन्न धन के भंडार भर गए। साहूकार के पड़ोसियों ने जब उसकी तरक्की देखी तो उनसे रहा नहीं गया और साहूकारनी से पूछने लगे, अचानक तुम्हारे दिन कैसे फिर गए? साहूकारनी ने बताया कि मेरी एक सहेली है, उसका नाम धरा है। वह रोज आती है और मुझसे घर की साफ सफाई कराकर लक्ष्मी माता को भोग लगाकर फिर कथा सुनाती है। उसी ने मुझे यह सब सिखाया है। मैं उसका कहना मानती हूँ और मुझे यह सब करना बड़ा अच्छा लगता है। तब वह सब बोली, ऐसी कैसी सहेली है जो रोज आती है और सफाई कराती है? कल उसे रोकना और हमें भी उससे मिलवाना। दूसरे दिन जब लक्ष्मी माता आई तो साहूकारनी ने उन्हें जाने नहीं दिया और बोली, बहन मेरे पड़ोसियों ने मुझे कल ताना मार रही थी कि कैसी सहेली है, रोज आती है और चली जाती है, तेरे घर रुकती क्यों नहीं? आज तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। अब तुम इस चौकी पर बैठ जाओ। तब लक्ष्मी माता बोली, बहन मैं तो राजा महाराजा के घर भी नहीं बैठती, तेरे घर कैसे बैठूं? पर साहूकारनी नहीं मानी और हाथ पकड़कर लक्ष्मी माता को चौकी पर बैठा दिया। तभी माता ने साक्षात दर्शन दिए। साहूकारनी आश्चर्यचकित रह गई और माता के चरणों में गिरकर प्रणाम करने लगी। लक्ष्मी माता की कृपा से साहूकार का घर अन्य धन से भर गया। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने साहूकार और साहूकारनी पर कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह नियमित रूप से भगवान श्री विष्णु का पूजन किया करता था। एक दिन उसके भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिया और उसको अपनी मनोकामना मांगने के लिए कहा। ब्राह्मण ने कहा, मैं चाहता हूँ कि लक्ष्मी जी का निवास मेरे घर में हो जाए। यह सुनकर विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को प्राप्त करने के सरल मार्ग ब्राह्मण को बता दिया। भगवान विष्णु जी ने कहा, मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उबले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का निमंत्रण देना। वह स्त्री ही देवी लक्ष्मी है। देवी लक्ष्मी के तुम्हारे घर आ जाने के बाद तुम्हारा घर धन धन से भर जाएगा। यह कहकर वहाँ से विष्णु भगवान अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन सुबह 4 बजे ही ब्राह्मण मंदिर के सामने जाकर बैठ गया। लक्ष्मी जी उबले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गईं कि यह सब विष्णु जी के कहने से ही हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा, तुम महालक्ष्मी का व्रत करो। महालक्ष्मी व्रत करने से तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत और पूजन किया।
लक्ष्मी जी ने अपना वचन पूरा किया। उस दिन से यह व्रत पूरे श्रद्धा से किया जाता है। जो भक्त इसे पूर्ण श्रद्धा के साथ करता है, माना जाता है कि उसे अपार धन की प्राप्ति होती है। हे महालक्ष्मी माता, जैसे आपने उस गरीब ब्राह्मण पर अपनी दया दृष्टि की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए महालक्ष्मी माता की जय हो। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया माई रहती थीं। वह गणेश भगवान की परम भक्त थीं। आंखों से भले ही दिखाई नहीं देता था, परंतु वह सुबह शाम गणेश वंदना में मग्न रहती थीं। गणेश जी बुढ़िया माई के भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, यह बुढ़िया माई मेरा नित्य नियम निभाती है, परंतु बदले में कभी कुछ नहीं मांगती है। भक्ति भाव का फल तो उसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर गणेश भगवान एक दिन बुढ़िया माई के सम्मुख प्रकट हुए तथा बोले, माई, तुम मेरी सच्ची भक्त हो, तुम मेरा नित्य नियम निभाती हो, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। अतः तू जो वरदान चाहो हमसे मांग सकती हो। बुढ़िया माई बोली, प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ, मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणेश भगवान पुनः बोले, मैं वरदान देने के लिए आया हूँ। बुढ़िया माई बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, अगर आप कहें तो मैं कल मांग लूँ, तब तक अपने बेटे बहू से भी सलाह कर लूंगी। गणेश भगवान कल आने का वादा करके अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई का एक पुत्र व बहू थे। बुढ़िया ने सारी बात उन्हें बताई और सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ, तू गणेश भगवान से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया माई की बहू बोली, नहीं माँ जी, आप पोते पोती का वरदान मांगे, वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो कोई चाहिए। बुढ़िया माई बेटे व बहू की बात सुनकर सोचने लगी, यह दोनों तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। फिर बुढ़िया माई ने अपने पड़ोसन से सलाह लिया। पड़ोसन ने कहा, तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब जो थोड़ा सा जीवन बचा है वह तो सुख से व्यतीत हो जाए। धन अथवा पोते का तू क्या करेगी? अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं है तो यह तो सांसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ हैं, अतः तुम अपने लिए आंखों की रोशनी मांग लो। बुढ़िया माई घर लौट आई। बुढ़िया माई और सोच में पड़ गई। वह सोचा कि कुछ ऐसा मांगूं जिससे मेरा बेटा व बहू सबका भला हो जाए, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है? बुढ़िया माई कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ, परंतु कुछ भी निर्धारित ना कर सकी। दूसरे दिन गणेश भगवान पुनः प्रकट हो गए तथा बोले, बुढ़िया माई, तुम अपना वरदान मांग लो। गणेश भगवान के पावन वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे मन इच्छित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते हुए देखना चाहती हूँ। बुढ़िया माई की बातें सुनकर गणेश जी उसके सादगी व सरलता पर मुस्कुरा दिए और बोले, तुमने तो मुझे ठग ही लिया। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र मांग ली, आंखें मांग ली, बेटे के लिए धन व बहू के लिए पोता भी मांग ली। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए आंखों की रोशनी भी देनी पड़ेगी। फिर गणेश भगवान बोले, जो भी तुमने मांगा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहकर गणेश भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। गणेश जी की कृपा से बुढ़िया माई का घर अन्य धन पोता पोती से भर गया। हे गणेश भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई पर प्रसन्न होकर उस पर कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।